Hello everyone, my name is Mustaqim Malik. I am a BTech Computer Science student currently in second year. तो आज हमारा लेक्चर 3 रहेगा जिसमें हम कवर करेंगे अपना इफ़ एल्स हम सारा कवर कर लेंगे अच्छे से। क्या होता है इफ़, क्या होता है एल्स, क्या होता है एल्स इफ़, क्या होता है टर्नरी ऑपरेटर, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से क्लियर करेंगे। अब तक हमने सारा बेसिक्स कवर कर लिया। लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हमने देखा, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर करी। वेरिएबल्स देखा, डेटा टाइप्स देखे क्या होते हैं, इनपुट यूज़र से कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे प्रिंट करते हैं, और सेकंड लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स के बारे में अच्छे से कवर करा और सारा मैंने आपको बिट्स बाइट्स सारी चीज़ें साइज़ वगैरह के बारे में बताया। अब हमारा लेक्चर 3 है जिसमें हम इफ़ एल्स कवर करेंगे अच्छे से। तो ये वाले लेक्चर में हम ज़्यादा वीडियो जो हमारा क्वेश्चंस हैं उसके थ्रू हम समझेंगे इफ़ एल्स होता क्या है। लास्ट तक आप बने रहना, इसमें हम लास्ट तक हमें समझ आ जाएगा इफ़ एल्स होता क्या है और उसे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और साथ में कोड लिखते भी रहना है। जो भी मैं चीज़ करवा रहा हूँ वो आप अपने हाथ से VS कोड वगैरह में लिखते रहना अपने आप। तो फिर हम शुरू करते हैं इफ़ एल्स। अब जैसे कि हमें चेक करना है कि नंबर एक, इफ़ एल्स होता क्या है। इफ़ एल्स जैसे कि अगर हमारा कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कोई स्टेटमेंट ट्रू है, कोई भी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तभी जो हमारे अंदर वाला कोड है, जो भी हमारा अंदर वाला कोड जो भी हमने लिखा है वो चले। इफ़ अगर ये चीज़ ट्रू है, कंडीशन लगा दो, कोई भी कंडीशन लगा दो, कुछ भी ट्रू है, वरना क्या चले, वरना ये चीज़ चल रहा है। या तो हमारी अगर ट्रू है वो चीज़ तो ये चीज़ चल रहा है, वरना हमारा ये चीज़ चल रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब जैसे कि हमें चेक करना है कि हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमें ये चीज़ चेक करनी है। तो हम कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको बता दिया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी थी। अब मैं बताता हूँ। जैसे कि हमने लिया, पहले मैं एक बार कोड करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो हम एक बार VS कोड पे चल लेते हैं। अब मैं एक बना लेता हूँ फाइल, इफ़ एल्स नाम से ही बना लेता हूँ, इफ़ एल्स डॉट CPP। एक्सटेंशन लगा लेना CPP ज़रूरी, तभी हमारा कोड चलेगा। अब हम हेडर फाइल दे देते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड IO स्ट्रीम। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std इन मेन। अब मेन के अंदर हम अपना क्या लिखेंगे, अपना पूरा कोड लिखेंगे। जैसे कि हमें चेक करना है, चेक इफ़ अ नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है, हमें चेक करना है। हमने जैसे यूज़र से एक इनपुट ले लिया, यूज़र से नहीं, हमने खुद ही इनिशलाइज कर दिया। इंट एक लिया हमने वेरिएबल a नाम से, उसके अंदर हमने मान लो दिया 9 दे दिया हमने। अब हमें चेक करना है कि जो a के अंदर जो भी वैल्यू है 9 है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हम तो अब देख के बता देंगे कि इसमें माइनस साइन है तो ये नेगेटिव होगा, वरना ये पॉजिटिव होगा। तो अब हम अपने प्रोग्राम के थ्रू अब हमें प्रिंट होना चाहिए कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव। तो वो हम कैसे करेंगे, हम चेक कर लेंगे। नेगेटिव नंबर क्या होता है? नेगेटिव नंबर वो होता है जैसे कि हमने कोई भी ज़ीरो से जो छोटा होगा नेगेटिव नंबर होगा। तो हम चेक कर लेंगे इफ़, और हम एक कंडीशन लगा देंगे। अगर a हमारा जो है a इज़ लेस देन, मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो ये लेस देन ऑपरेटर है। इफ़ a इज़ लेस देन 0, अगर a 0 से छोटा होगा, अगर a 0 से छोटा होगा तो हमारा क्या प्रिंट हो जाए, तो हमारे लिए प्रिंट हो जाए नंबर इज़ नेगेटिव। नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? जो 0 से छोटे होते हैं वही नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, ये प्रिंट हो जाए। तो हम एक और बार लिख लेते हैं, इफ़ a, अगर a 0 से बड़ा हो जाए तो नंबर क्या होता है? नंबर होता है अपना पॉजिटिव। तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, सी आउट नंबर इज़ पॉजिटिव, ये प्रिंट हो जाए। अगर 0 से छोटा है हमारा नंबर तो नंबर इज़ नेगेटिव प्रिंट हो जाए, 0 से बड़ा है तो नंबर इज़ पॉजिटिव प्रिंट हो जाए। और अगर इफ़ a इज मैथ्स में होता था इज़ इक्वल टू 0, a इज़ इक्वल टू 0, अगर a 0 है तो प्रिंट हो जाए नंबर इज़ 0, नंबर इज़ 0। लेकिन अब मैंने प्रोग्रामिंग में क्या बताया था, इक्वल टू होता है। इक्वल टू का मतलब होता है इक्वल टू,
जो मैथ्स में हम इक्वल टू करते थे उसका क्या मतलब होता है, इक्वल टू। ए इज इक्वल टू 9 का क्या मतलब होता है, ए के अंदर जो है वैल्यू क्या है, 9 है, इसका मतलब ये होता है। अब हम अगर अपना कोड चलाएंगे तो हम देखेंगे हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, ए 9 से बड़ा है तो पहली वाली लाइन चलेगी, चेक करेगी इफ़ ए इज़ लेस देन 0, चेक करेगी ए लेस देन 0 है, नहीं है, तो फिर ये अंदर की चीज़ कुछ चलेगी नहीं, फिर हम अगली लाइन पे ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे अगले इफ पे, तो हम चेक करेंगे ए इज़ ग्रेटर देन 0, हाँ ए इज़ ग्रेटर देन 0, फिर हमारी ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हम फिर अगली लाइन पे चलेंगे, चेक करेगा इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0, नहीं, तो फिर कोड अपना ख़त्म हो जाएगा और लास्ट में हम लिख देंगे रिटर्न 0। अपना कोड इधर ख़त्म हो गया। अब मैं एक बार आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम पूरे ये वाले लेक्चर में यही सब पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा क्या होता है इफ़ एल्स वगैरह सारा। अब जैसे हमने एक नंबर दिया, इंट लिखा हमने, इंट मान लो नंबर ही लिख देते हैं उसका नाम, इंट नंबर इज़ इक्वल टू -10। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक बॉक्स बना जिसका नाम क्या है, इसका नाम है नंबर, एनोन नंबर जिसका नाम है, उसके अंदर क्या वैल्यू है, उसके अंदर वैल्यू है 10, उसके अंदर क्या वैल्यू है 10। और अगर हम कलर चेंज कर लेते हैं, अगर हमने चेक करना है कि ये 10 है, जो हमारे अब जो भी -10 जो भी इसके अंदर नंबर है, जो भी नंबर है कुछ भी हो, अब चाहे वो जो भी इसके अंदर नंबर है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब हमें ये चेक करना है तो हम क्या क्या लगाएंगे, इफ़, और यहाँ पर लिख देंगे अपनी कंडीशन। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो अपना जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो चल जाएगा, नहीं होगा तो हमारा कोड आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे हमने कंडीशन लिख दी, अब कंडीशन क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, अब चेक करेंगे नेगेटिव नंबर क्या होता है, जो लेस देन 0 होता है। अब हम चेक करेंगे अगर नंबर लेस देन 0 है, ये मैंने आपको बताया था, मैथ्स में भी आपको पता होगा क्या होता है लेस देन साइन, इफ़ नंबर इज़ लेस देन 0, ये चीज़ हम लिखेंगे और करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या प्रिंट कर देंगे, सी। और जो भी हमें करना है वो हम कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो भी हमें कोड लिखना है, मान लो प्रिंट करा देते हैं खाली नेगेटिव हम प्रिंट करा देते हैं तो हमारा नेगेटिव जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर मान लो नंबर तो हमारा कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो फिर हम वापस से चेक करेंगे इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, तो हम क्या चीज़ प्रिंट कराएंगे, हम प्रिंट करा देंगे पॉजिटिव प्रिंट करा दिया हमने। और अगला चीज़ क्या है, अगर नंबर तो हमारा नेगेटिव या पॉजिटिव या फिर 0 भी हो सकता है, तो हम अगली चीज़ क्या करेंगे, हम लिख लेंगे इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू 0। अब इज़ इक्वल टू का 0 का मतलब समझ आ गया होगा, इज़ इक्वल टू और इज़ इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। हम प्रिंट करा देंगे सी आउट नंबर इज़ 0। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। ये हमने कोड लिखा है, सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो नंबर है वो है -10। अब सबसे पहले हमारी ये वाली लाइन पे आएंगे, हम देखेंगे हमारा नंबर जो है लेस देन 0 है, हमारा कोड चेक करेगा, कोड में चेक होगा कि नंबर इज़ लेस देन 0, तो हाँ हमारा नंबर लेस देन 0 है, तो हमारा ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हम अगली लाइन पे जाएंगे, फिर अगली लाइन पे जाएंगे तो देखेंगे नंबर हमारा 0 से बड़ा है, तो नहीं, 0 से बड़ा तो नहीं है, फिर अंदर वाला ये जो कोड करली ब्रेसेस के अंदर ये चलेगा ही नहीं, मतलब इस लाइन के बाद हम डायरेक्ट इस लाइन पे चले जाएंगे, क्योंकि जो अगर स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती तभी हमारा अंदर वाला चीज़ चलता। अब तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो हम अगली चीज़ पे आ जाएंगे। अब हम ये वाली चेक करेंगे कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती तो हमारा ये जो अंदर है ये भी चल जाता, लेकिन अब ये भी फॉल्स है, तो हमारा कोड ख़त्म हो जाएगा। लास्ट में हम लिख देंगे रिटर्न 0। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। सिमिलरली हमने ये कोड लिखा, अब हम यूज़र से इनपुट लेके देख लेते हैं। मान लो इंट ए लिखा हमने, अब यूज़र से इनपुट कैसे लेते थे, मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था, सी इन और ए ये लिख लेते हैं। हम चलाएंगे अपना कोड, तो अब सबसे पहले मांगेगा यूज़र से इनपुट, तो हम पहले देते हैं -10 देते हैं, प्रिंट कराते हैं तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज़ नेगेटिव। अब नंबर नेगेटिव क्योंकि हमने देखो -10 दिया था,
अब हमारा सबसे पहले ये वाला चलेगा, इफ़ ए इज़ लेस देन 0, हाँ -10 उससे कम होता है 0 से, तो हमारी ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। फिर हम अगली लाइन पे आएंगे, ये वाली स्टेटमेंट चेक करेगा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0, ए 0 से बड़ा है, नहीं है, तो अंदर वाला कोई भी कोड नहीं चलेगा जो करली ब्रेसेस के अंदर। फिर हम ये वाली लाइन पे आ जाएंगे, नेक्स्ट वाली पे, इफ़ वाले पे, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0, तो ए इज़ इक्वल टू 0 है, नहीं है भाई, फॉल्स है ये भी चीज़, तो हमारा रिटर्न 0 हो जाएगा, हमें हमारा कोड इधर ही ख़त्म हो जाएगा। अब हम अगली चीज़ देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें चेक करना है इफ़ अ नंबर इज़ ऑड और इवन। अब ऑड और इवन नंबर क्या होते हैं ये तो हम सबको पता ही है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए वो क्या होता है, वो होता है इवन नंबर। जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, जैसे कि 4 है अपना, 4 को अगर हम 2 टू ज़ा कितना होता है 4, रिमाइंडर कितना आया 0, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब हुआ, कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब हुआ कि उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, उसका रिमाइंडर आना चाहिए 0। हमने डिवाइड करा तो हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। अब मैंने रिमाइंडर वाला एक मैंने आपको बताया था क्या होता है ऑपरेटर, मॉड्यूलस, रिमाइंडर चेक करने का मॉड्यूलस मैंने आपको बताया था, मॉड्यूलस होता है रिमाइंडर हमें बताता है वो रिमाइंडर कितना है हमारा। क्या था मॉड्यूलस का साइन, ये वाला था मॉड्यूलस का साइन। अब जैसे कि हम 5 को 2 से अगर हम करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो इसका रिमाइंडर कितना है, इसका रिमाइंडर आया 1, तो ये यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं है, कंप्लीट ये 2 से डिविजिबल है ही नहीं। तो हम इतनी बात समझ आ गए, अगर 2 से कोई भी नंबर डिविजिबल हो जाएगा तो उसका रिमाइंडर आना चाहिए 0, और रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, वरना वो नंबर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। 5 ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है, समझ गए। अब हम पहले कोड करते हैं, फिर हम वापस से आके समझते हैं। अब जैसे कि हम कर लेते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा था कि नंबर हमें चेक करना है ऑड है या इवन है। अब ये दोनों लाइनें तो हमें समझ आ गई कि पहले हमने एक बॉक्स बनाया जिसका नाम ए है, अब उसके अंदर हमने यूज़र से कोई भी वैल्यू करवा ली इनिशियलाइज। अब हम जैसे कि अब हमें चेक करना है कि नंबर ऑड है या इवन है। अब हमने पहले लिया इफ़ ए, अगर जो हमारा ए नंबर है मॉड्यूलो 2 मतलब 2 से डिवाइड कर रहा है, इफ़ ए डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 0, मतलब कि यानी कि ए डिवाइड बाई 2 का क्या मतलब होता है, उसका कुछ रिमाइंडर आएगा। ए डिवाइड अब 2, ए मान लो अपना 4 है और हमने उसको अगर 2 से डिवाइड करवाया, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो ए मॉड्यूलो 2 क्या आएगा 0, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। और हमें पता है अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, हम प्रिंट करा देंगे नंबर इज़ इवन, वो नंबर इवन हो जाएगा, नंबर इज़ इवन। और अगर हमें पता है इफ़ ए मॉड्यूलो 2 डज नॉट, ये वाला हमने पढ़ा था ऑपरेटर, डज नॉट इक्वल टू होता है, डज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा नंबर इज़ ऑड, तो हम लिख लेंगे नंबर इज़ ऑड। अब हम लेते हैं सबसे पहले रन कराते हैं, हम लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखें, 9 लिखें, 9 लिखाया, एंटर दबाया, तो आंसर क्या आ गया, नंबर इज़ ऑड, और 9 ऑड होता है। फिर वापस से चलाते हैं, हम लिखते हैं 8, अब 8 क्या होता है, इवन, अब आंसर आ गया हमारा नंबर इज़ इवन। अब मैं वापस से एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या बताया, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि मॉड्यूलस क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, उसके बाद हमने देखा था मॉड्यूलस क्या होता है। ये रहा मॉड्यूलस का साइन। मॉड्यूलस क्या होता है, हमारा जो भी रिमाइंडर होता है वो हमें बताता है हम भाई रिमाइंडर क्या है तुम्हारा, रिमाइंडर। जैसे 5 को 2 से डिवाइड करा तो 2 2 हो जाएगा 4, और रिमाइंडर क्या है हमारा, सिंपली 1 आ गया, तो ये हमें दे देगा 1। अब हम करेंगे 5 मॉड्यूलो 2, ये चीज़ करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1,
जैसे हम एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर हम 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो हम कोड में कैसे लिखेंगे 6 मॉड्यूलो 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा वो आएगा रिमाइंडर, जो उसका रिमाइंडर है वो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है 0। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप सभी को। अब हमें पता है इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। हमें ये चीज़ पता है इवन नंबर क्या होते हैं, जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए, अगर हम 2 से डिवाइड करें उसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वो हो जाते हैं इवन नंबर, और जिसका रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आ जाए वो हो जाते हैं ऑड नंबर। 0 आ गया तो इवन नंबर, कुछ और आया तो ऑड नंबर, सिंपल सी बात है। अब हमने देखा हमारे कोड में कि अगर हम उसे 2 से डिवाइड कर दें और अगर वो आंसर आ जाए जो है 0 के बराबर आ जाए, तो हम उसको क्या प्रिंट कर दे रहे थे, हम उसको सिंपली प्रिंट कर दे रहे थे इवन नंबर। हमने क्या देखा, हमने लिया इंट a इज इक्वल टू मान लो 10 लिया हमने, तो हमारा एक बॉक्स बन गया a नाम से जिसके अंदर आ गया 10। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब हमने क्या चेक करा, हमने चेक करा इफ़ a मॉड्यूलो 10 a मॉड्यूलो 2, a मॉड्यूलो 2। अब a मॉड्यूलो 2 क्या आया, जो भी रहता है a वो अंदर रहेगा और 2 से हमने क्या करा डिवाइड करा। आंसर क्या आया हमारा 2 5 जा 10। आंसर क्या आया हमारा, आंसर आया हमारा रिमाइंडर क्या आया 0। तो a मॉड्यूलो 2 क्या होता है, a मॉड्यूलो 2, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 0। तो हम अगर ये चीज़ सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 0 आंसर आना चाहिए। तो इज इक्वल टू 0। अगर ये चीज़ 0 हो जाती है, अगर ये 0 के बराबर हो जाता है, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं और ये 0 के बराबर हो जा रहा है, तो हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं कि ये इवन है, ये जो भी नंबर है वो इवन है। और अगर हम इफ़ a मॉड्यूलो 2 डज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर नहीं है, ये जो भी चीज़ है इसका जो रिमाइंडर है ये कुछ और आ रहा है, मान लो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सी आउट नंबर इज़ ऑड। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑड इवन का मतलब समझ में आ गया कि अगर 2 से डिविजिबल है, 2 से अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, आंसर हमारा 0 आ रहा है, आंसर हमारा अगर 0 आ रहा है तो नंबर क्या है इवन। तो हम चेक कर ले रहे हैं इफ़ a मॉड्यूलो 2 अगर वो इज इक्वल टू 0 के बराबर आ रहा है तो हम उसको क्या प्रिंट कर दे रहे हैं इवन। अब हम लेते हैं जैसे दूसरा 10 की जगह हम कुछ और लेते हैं, ऑड नंबर लेते हैं कुछ। हमने लिया, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर से लिखते हैं। हमने नंबर लिया 9 ले लेते हैं, इधर भी 9, हमने दोनों जगह ले लिया 9। ठीक है, हमने एक ही क्या वैल्यू ले ली 9। अब हम सबसे पहले देखेंगे ये वाली लाइन पे जाएंगे। हम सबसे पहले हम देखेंगे इफ़ a मॉड्यूलो 2, सबसे पहले क्या होगा a मॉड्यूलो 2 होगा। a मॉड्यूलो 2 का क्या मतलब है, 9 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर चेक करेंगे। 2 4 जा 8, रिमाइंडर आया 1। जो हमारा ये चीज़ है इसका आंसर क्या आया 1। अब हमें चेक करना है 1 इज इक्वल टू 0 होता है, ये चीज़ ट्रू है, 1 और 0 बराबर होते हैं ना, ये चीज़ फॉल्स है, फॉल्स है ये चीज़। तो ये जो हमारी ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज़ है वो चलेगी नहीं, वो कोड चलेगा ही नहीं। हम अगली लाइन पे आ जाएंगे, सीधे इधर आ जाएंगे। हम चेक करा, अब हमने इफ़ a मॉड्यूलो 2 हमने करा था, क्या आंसर आया था इसका आंसर आया था 1। अब हम चेक करेंगे 1, जो हमारा 1 है वो डज़ नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर नहीं है। ये चीज़ ट्रू है, ये चीज़ ट्रू है। ट्रू कैसे, 1 डज़ नॉट इक्वल टू 0, क्या 1 0 के बराबर नहीं होता है। हाँ सही बात है, नहीं होता है 0 के बराबर। तो हम क्या प्रिंट कर दे रहे हैं, सी आउट नंबर इज़ ऑड। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ VS कोड पे, जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ वो आप
साथ साथ में लिखते रहना, ठीक है। अगर आप खाली वीडियो देखोगे तो आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, और साथ साथ में लिखते रहोगे तो और अच्छे से क्लियर होता रहेगा, समझ भी आएगा, और जब भी हमारा कोई टेस्ट वगैरह कुछ भी होगा तो हम आराम से कोड लिख पाएंगे। वरना हम फिर भूल जाएंगे कुछ ना कुछ, इफ़ कहाँ था, ब्रैकेट कहाँ लगाना था, करली ब्रेसेस कहाँ पे लगाने थे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगली चीज़ देखते हैं, फाइंड लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हमने इफ़ के बारे में तो अच्छे से कवर कर लिया। इफ़ हम कंडीशन चेक करेंगे, ट्रू होगा तो प्रिंट कर देंगे, वरना अगली लाइन पे बढ़ जाएंगे। अब जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, हमने चेक करा था इफ़ नंबर इज़ लेस देन 0, तो हम क्या प्रिंट कर दे रहे थे, नेगेटिव। और वरना हम क्या फिर चेक कर रहे थे, नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। अब ऐसी भी कंडीशन आती है, मान लो 2-3 कंडीशन आ गई, जैसे अगर नंबर ये है तो ये प्रिंट कर दो, वरना वो प्रिंट कर दो। ऐसा भी कभी कंडीशन आ जाती है। जैसे ऑड इवन वाले में था, या तो नंबर, अगर कुछ भी हम नंबर लिख रहे हैं या तो वो ऑड होगा या इवन होगा, ठीक है। कोई भी हम नंबर लिख रहे हैं या तो वो ऑड होगा या इवन होगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, फाइंड लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स, ये वाला क्वेश्चन। एल्स वाली वो चीज़ थी वो मैं बता रहा था, वो मैं आपको बताऊँगा अब थोड़ी देर में। फाइंड लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हमारे पास दो नंबर हैं, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, दो नंबर है हमारे पास। अब हमें बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, ये हमें बताना है। अब हम दो कंटेनर बना लेंगे इसका मतलब, तो क्योंकि हमें दो नंबर चाहिए, दो नंबर से हमें काम है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इन ए इज़ इक्वल टू कोई भी नंबर, या तो यूज़र से आपको लेना आता है इनपुट वो भी ले सकते हैं, वरना आप खुद भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5 इंट ए इज़ इक्वल टू 9। दो नंबर हमने ले ली, सॉरी सेम तो दे नहीं सकते वेरिएबल का नाम, तो हम दूसरा ले लेते हैं, बी ले लेते हैं इसको हमने ले लिया बी, क्योंकि नाम हम सेम देने, एक बार हमने ए इनिशियलाइज़ कर दिया, वापस से हम नहीं कर सकते। अब हमने नंबर दिया, एक नंबर दे दिया 5, दूसरा दे दिया 9। तो हम अब क्या करेंगे, अब हमें चेक करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो हम कंडीशन लगा लेंगे, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए जो है अपना वो बी से बड़ा है, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, सी आउट हमने क्या प्रिंट कर दिया, ए इज़ ग्रेटर, इरेजर। अब हम क्या प्रिंट कर देंगे, ए इज़ ग्रेटर, या हम वैल्यू भी प्रिंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। उसके आगे हम वैल्यू प्रिंट कर देंगे, ये ए इज़ ग्रेटर, और इसके आगे हम वैल्यू प्रिंट कर देंगे ए की। क्या वैल्यू है भाई, ए की। अभी मैं कोड करके भी बताऊंगा और ऐसे भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। वरना हम क्या लिखेंगे, एल्स बताऊंगा क्या होता है, सी आउट बी इज़ ग्रेटर, और हम प्रिंट कर देंगे बी। अब मैं एक बार कोड करके बताता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ वापस से। अब हमने दो नंबर ले लिए, इंट ए इज़ इक्वल टू 5 ले लिया, और इंट बी इज़ इक्वल टू 9 ले लिया। हमने दो नंबर ले लिए। एक कंटेनर बना जिसके अंदर ए था, और ए नाम से जिसके अंदर 5 था, बी नाम से जिसके अंदर 9 था। और हमें चेक कराना है बड़ा कौन सा। इफ़ हम लिखेंगे अगर ए अगर बी से बड़ा है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, सी आउट नंबर ए इज़ ग्रेटर देन बी, और हम वो नंबर भी प्रिंट करा देंगे, क्या नंबर है, तो हमारा नंबर क्या है, ए। वरना ये अब हमें पता है दोनों में से एक ही चीज़ ग्रेटर होगी, एक चीज़ ग्रेटर होगी, एक चीज़ स्मॉलर होगी, या फिर बराबर भी हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, हम एक और चीज़ लिख देंगे, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, तो हम प्रिंट कर देंगे ये वाली लाइन, नंबर
b इज़ ग्रेटर देन a और हम प्रिंट कर देंगे अपना b। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। और वरना हम क्या प्रिंट कर देंगे, इफ़ a इज़ इक्वल टू b, तो हम प्रिंट कर देंगे नंबर इज़ इक्वल, ये चीज़ हम प्रिंट कर देंगे। अब हम रन करते हैं अपना कोड, तो हमारा क्या है, नंबर b इज़ ग्रेटर देन a और हमारा नंबर क्या प्रिंट हो गया। हम इसको लिख देते हैं ऐसे, एक स्पेस भी लगा देते हैं जिससे क्लियर हो जाए। नंबर b इज़ ग्रेटर देन a और हमारा क्या प्रिंट हो गया, नंबर 9। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं समझाता हूँ। इफ़ तो आप समझ आने लगा होगा, नहीं आया समझ में तो आगे देखते रहना, समझ आ जाएगा। अब मैं बताऊँगा एल्स के बारे में, एल्स क्या होता है। अब हम देख रहे थे कि हमारा अगर जैसे हमने कोई भी नंबर लिया, ऑड या इवन की बात कर लेते हैं। हमने अब कोई भी नंबर लिया, या तो वो ऑड होगा या इवन होगा, दो ही चीज़ें हो सकती है। एक नंबर लिया 9, या तो वो ऑड होगा या इवन होगा, एक ही बात है। तो अगर हम वापस से चलते हैं, एक बार देख लेते हैं, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। हमने एक नंबर लिया, मान लो 9 लिया, या तो ये ऑड होगा या इवन होगा। तो हम खाली एक ही चीज़ को चेक कर लेंगे, अगर वो नंबर ऑड है, अगर वो नंबर या तो इवन का चेक कर लेते हैं, ऑड का, या तो वो नंबर अगर इवन है इज़ इक्वल टू 0, इसका मतलब नंबर इवन है, तो हम प्रिंट कर दे रहे हैं सी आउट। या फिर क्या प्रिंट कर दो, या उस नंबर को प्रिंट कर दो इरेजर से। एक बार इरेज करके बताता हूँ। अब आ जाता है अपना एल्स वाला है इधर। एल्स क्या प्रिंट कर दो, एल्स प्रिंट कर दो सी आउट। हमें कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक कंडीशन चेक कर ली है। प्रिंट कर दो ऑड है। एक बार कोड करके बताता हूँ। इतनी बात समझ, ये वाला कोड तो समझ आ गया होगा। अब हम वापस से पिछला कोड समझते हैं। इंट a इज़ इक्वल टू, मान लो 9 दिया मैंने। अब हमने लिखा इफ़ a मॉड्यूलो 2 इज़ इक्वल टू 0, तो हमने लिख दिया सी आउट नंबर इज़ इवन। इतनी बात समझ आ गई थी। और अब हम क्या लिखेंगे, एल्स। एल्स का क्या मतलब हुआ, अब हमने एक ही कंडीशन चेक करी। हमने चेक करा कि ये नंबर या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो हमने एक तो देखा इफ़ a मॉड्यूलो 2 इज़ इक्वल टू 0, तो हमने क्या प्रिंट कर दिया, नंबर इज़ इवन। वरना हमें क्या प्रिंट कर दो, अब दूसरी एक ही चीज़ बची। अब या तो नंबर इवन होगा या नंबर ऑड होगा, तो हमने लिख दिया नंबर इज़ ऑड। हमें दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ a मॉड्यूलो 2 डज़ नॉट इक्वल टू 0 चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर ये चीज़ नहीं हुई तो वही होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो कुछ और ही आएगा। ये तो बात हमें समझ आ गई। तो हम इसलिए ऐसे यूज़ करते हैं इफ़ और एल्स के बारे में। अब आप आगे देखते रहना वीडियो, तो और समझ आने लगेगी। अब हम अपना ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे, लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स वाला। अब हमने देख लिया था कि एल्स वाला इसमें सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें 2-3 कंडीशन आ जाती है ना। तो जो मैंने कोड लिखवाया था वही सही रहेगा। अब हमने इसमें क्या देखा था, हमने देखा पहली कंडीशन इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b। हमने चेक करा a b से बड़ा है। ये चीज़ अगर ट्रू हो जाएगी तो ये वाला कोड चल जाएगा। अगर ये वाली चीज़ ट्रू नहीं होगी तो अपना कोड चलेगा इफ़ a इज़ लेस देन b, ये वाला कोड चलेगा। और क्या प्रिंट हो जाएगा, सी आउट b इज़ ग्रेटर, ये चीज़ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वरना अगर बराबर होगा तो इफ़ a इज़ इक्वल टू b, तो ये वाला कोड चलेगा, सी आउट इक्वल, ये लिख देते हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेक इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 5 and 11। अब हमें चेक करना है कि हमारा जो भी नंबर है वो 5 और 11 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं है। अब हमारा कोई नंबर है 55, मान लो एक नंबर है अपना 55।
अब हमें चेक करना है डिविजिबल का क्या मतलब हुआ था कि रिमाइंडर 0 आए, ये मैंने आपको बता दिया था। अब हमें चेक करना है कि 55 अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तब भी इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। और अगर हम इसको 55 को अगर हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी इसका आंसर आना चाहिए 0। मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये वाली भी और ये वाली भी। तो इसे हम कैसे देखेंगे, तो मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है, इंट ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं हमारे पास है 60 मान लेते हैं 60, ये चीज़ मान लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इफ़ ए मॉड्यूलो 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम ये वाली चीज़ चेक करेंगे, ये वाली चीज़ हम चेक करेंगे। अभी मैंने आपको इवन और ऑड के केस में बताया था, अब इसमें क्या है 5 और 11 के बारे में बता रखा है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ चेक करेंगे। तो हम कैसे चेक करेंगे, ए की क्या वैल्यू है 60 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 5 1 0, इधर आएगा 2 10, तो हमारा आंसर आ गया 0। रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये चीज़ तो ट्रू हो गई, इफ़ ए डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0। और हमें दूसरी चीज़ क्या बोली है, एंड लिखा है बीच में, यानी कि 5 से भी डिवाइड होके 5 से भी डिविजिबल हो और 11 से भी डिविजिबल हो। मैंने आपको पिछले ऑपरेटर वाले लेक्चर में बताया था, लॉजिकल एंड बताया था। लॉजिकल एंड कैसे लिखते हैं, एंड वो दो कंडीशन चेक करता है, ये वाली भी चेक करेगा और इधर वाली भी चेक करेगा। इधर हम क्या कंडीशन देंगे, इफ़ ए मॉड्यूलो 11 इज इक्वल टू 0, ये वाली तो ये कंडीशन हो गई, ये चेक करेगा। अब ये वाली चेक करेगा, इफ़ ए डिवाइड बाई 11, तो 60 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे 5 ज़ा 55, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, हमारा रिमाइंडर आ गया 5 हमारा रिमाइंडर आ गया। क्या इज इक्वल टू 0, तो ये वाली चीज़ ट्रू हो रही है, नहीं ना, क्योंकि जो हमारा 5 है वो 0 के बराबर थोड़ी होता है। 5 इज इक्वल टू 0, तो ये चीज़ तो फॉल्स हो गई। और मैंने आपको बताया था कि अगर एंड वाले ऑपरेटर में अगर दोनों चीज़ें ट्रू होती हैं, ये भी ट्रू होगा और साथ में दूसरी वाली चीज़ भी ट्रू होगी, तब हमारा आंसर कितना आएगा, तब हमारी चीज़ ट्रू आएगी, यानी कि 1 आएगा ट्रू। अगर दोनों चीज़ें ट्रू होंगी, ये भी ट्रू होगा ये वाला भी ट्रू होगा, तब हमारा अंदर वाला कोड चलेगा, जो भी हमने अंदर लिखा है कोड वो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अब मैं आपको एक बार कोड करके दिखा देता हूँ, फिर वापस से एक और बार एक्सप्लेन करूँगा। अब हमने ये लिखा, इफ़ ए इज इक्वल टू 60। अब हम लिखेंगे, साथ में कोड लिखते रहना, इफ़ ए मॉड्यूलो 5 इज इक्वल टू 0 एंड ए मॉड्यूलो 11 इज इक्वल टू 0। तो हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए सी आउट नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 11। ठीक है, वरना हम क्या लिख देंगे, एल्स सी आउट हम लिख देंगे नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 11। ठीक है, इतनी बात समझ। अब एल्स का क्या मतलब हुआ, अगर ये चीज़ सही है, अगर ये चीज़ ठीक है, तो ये वाला कोड हमारा तो चली जाएगा, ये जो लाइन हमारी ये चली जाएगी, और एल्स वाली चीज़ नहीं चलेगी। मान लो अगर ये वाला कोड अगर फॉल्स हो जाएगा, ये जो हमारा ये है, इन दोनों में से एक, पहले एक बार रन करके बताता हूँ। रन करा, हमारा आंसर है नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 11। अब ये कैसे हुआ, सबसे पहले हमने ए मॉड्यूलो 5 करा तो हमारा आंसर आ गया 0, ये चीज़ तो ट्रू हो गई। एंड का हमने यूज़ करा, अब हम ये वाली चेक करेंगे, इफ़ ए मॉड्यूलो 11 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ चेक करी तो हमारा आंसर आया फॉल्स, यानी कि 0। इधर से ट्रू आया, इधर से फॉल्स आया, यानी कि इधर से 1 आया, इधर से 0 आया। तो एंड में हमने देखा था
क्या होता है, अगर एक चीज़ ट्रू हो एक चीज़ फॉल्स हो तो हमारा आंसर फॉल्स ही आता है। दोनों चीज़ जब ट्रू होंगी तभी हमारा आंसर ट्रू आएगा। तो हमने देखा कि हमारा आंसर इसमें फॉल्स आया। तो फॉल्स जब आता है तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये चीज़ चलती नहीं है, तो हम अगली लाइन पे चले जाते हैं। हमने एल्स वाली जो भी चीज़ थी हमारी वो चीज़ प्रिंट हो जाती है। अब मान लो हम लिखते हैं 55, हमने इधर लिखा 55। अब a मॉड्यूलो 5 इज इक्वल टू 0। ए अगर हम 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो 0 0 के बराबर होता है, ये तो हमें पता ही है। और हमने दूसरी कंडीशन चेक करी, इफ़ a मॉड्यूलो 2 इफ़ a मॉड्यूलो 11 इज इक्वल टू 0, तो ये चीज़ भी ट्रू होती है। 11 5 जा 55, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 0। ये चीज़ भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो हमारा आंसर आएगा ट्रू। तो यानी जो भी हमने कंडीशन लिखी है वो ट्रू आ रही है। अब ब्रैकेट वाली जो चीज़ है कर्ली ब्रेसेस वाले के अंदर वो चीज़ चलने लगेगी, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 11। जब हमारी ये वाली चीज़ चल गई तो हमारी फिर अगली लाइन पे हम एल्स वाली जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो हमारी प्रिंट नहीं होती, क्योंकि इफ़ और एल्स में से एक ही चीज़ प्रिंट होगी, इफ़ या एल्स में से एक ही चीज़ प्रिंट होगी। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। और हम खाली एल्स प्रिंट करना चाहें, खाली अगर हम इफ़ को हटा दें तो हमारा ये नहीं चलेगा, एरर शो करेगा। हमें हमेशा एल्स को किसके साथ लिखना पड़ता है, इफ़ के साथ या एल्स इफ़ के साथ हमें लिखना पड़ेगा हमेशा। इतनी बात आपको समझ आने लगी होगी। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर हमारी दोनों चीज़ें ट्रू हो जाएंगी, अगर हमारी एंड का क्या मतलब हुआ, एंड का मतलब हुआ कि हमारी लेफ़्ट में जो भी हमने लिखा और राइट में जो भी हमने लिखा दोनों चीज़ें ट्रू होंगी, तो हमारे जो ब्रैकेट के अंदर है, जो भी हमारा ब्रैकेट के अंदर है वो चीज़ चला दो, ठीक है। और अगर हमने एल्स लिखा है, मान लो अगर ये इन दोनों में से एक भी चीज़ फॉल्स हो जाती है और ये टोटल फॉल्स हो जाता है, तो हमारा जो भी एल्स के अंदर है वो चीज़ चला दो जो भी लिखा है। और अगर इफ़ ट्रू हो जाएगा तो एल्स वाली चीज़ नहीं चलेगी, इफ़ अगर ट्रू हो जाएगा एल्स वाली चीज़ नहीं चलेगी। आगे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ आ जाए। अब हम देखते हैं क्लासीफाई ग्रेड्स वाला क्वेश्चन। अब क्लासीफाई ग्रेड्स में क्या होता है, जैसे हमारी परसेंटेज आती है उसके अकॉर्डिंग हमें एक ग्रेड मिलती है। तो ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर हमारी 90 या उससे ऊपर परसेंटेज आती है तो हम ओ मान लेते हैं, ओ आई हमारी ग्रेड। और 80 से ऊपर तो हम मान लेंगे उसको A+, ऐसे ही A, B+, B ऐसे ही हम करेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं, अगर हमारी परसेंटेज 90 आए, 90 से ग्रेटर या इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया मतलब या तो 90 से बड़ी हो या 90 के बराबर हो। अगर हमारी परसेंटेज ये आ रही है और वो 100 या 100 से छोटी आ रही है, 100 आगे लिखेंगे, या हमारी परसेंटेज जो है, जो हमारी परसेंटेज है वो या तो 100 से छोटी आ रही है, 100 के बराबर आ रही है, तो हम उसको ग्रेड दे देंगे ओ। तो हम क्या ग्रेड दे देंगे ओ। सिमिलरली हमारी अगर 80 से बड़ी आएगी परसेंटेज, 80 या 80 से बड़ी आएगी परसेंटेज, तो हम उसको दे देंगे A+। और अगर हमारी परसेंटेज 90 से कम आएगी, हमने इक्वल टू लगा दिया क्योंकि इधर 90 या 90 से ज़्यादा तो ओ, और 90 से कम और 80 या 80 से ज़्यादा तो हम दे देंगे A+। फिर हम देंगे सिमिलरली ए दे देंगे, उसके बाद ए दे देंगे, फिर B+, फिर B, ठीक है, फिर C, फिर हम फेल कर देंगे, ठीक है। अगर हमारी 70 या उससे ऊपर आती है, 60 या उससे ऊपर आती है परसेंटेज, और अगर हमारी परसेंटेज 80 से कम आएगी तो हम उसको क्या ग्रेड दे रहे हैं ए। और अगर हमारी परसेंटेज 60 से ऊपर आ रही है और परसेंटेज 70 से कम आ रही है तो हम उसको दे देंगे ग्रेड B+। और हमारी परसेंटेज अगर 50 से भी ऊपर आ रही है, 50 से ऊपर आ रही है और कम किससे आ रही है, कम आ रही है 60 से, तो हम उसको ग्रेड दे देंगे B। और अगर हमारी परसेंटेज अगर हमारी 40 से भी ऊपर आ रही है और अगर हमारी परसेंटेज 50 से कम आ रही है तो हम उसको ग्रेड दे देंगे C। और अगर हमारी 40 से कम आ रही है परसेंटेज तो हम उसको फेल कर देंगे। जनरली ऐसा होता नहीं है पर हम
इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक और दे ही देते हैं। अगर हमारी परसेंटेज 33 से ऊपर आ रही है और परसेंटेज हमारी 40 से कम आ रही है तो हम उसको दे देंगे डी। अदरवाइज़ अगर 33 से हमारी कम आ रही है परसेंटेज तो हम उसको कर देंगे फेल। अब इसको कोड में कैसे लिखेंगे? अगर हम अपनी परसेंटेज कुछ भी दे देते हैं, मान लो 73, 83 कुछ भी देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ग्रेड निकल जानी चाहिए। पहले हम इसको कोड करके देखेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कोड। तो हम देंगे पहले एक परसेंटेज दे देते हैं, इंट परसेंटेज इज इक्वल टू 93 दे देते हैं, ठीक है। एक बच्चे की परसेंटेज है 93। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड परसेंटेज इज़ लेस देन इक्वल टू 100। तो हम क्या दे देंगे उसको दे देंगे ग्रेड दे देंगे सी आउट, हम उसको ग्रेड दे देंगे ओ, ठीक है। अब मैं बताऊंगा एलसिफ क्या होता है। एलसिफ अब मैं पहले एक बार कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा एलसिफ होता क्या है। एलसिफ क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बताऊंगा। आप इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अब तो ये सारी सेम ही चीज़ आएगी, तो उसको बस नंबर ही चेंज होगा, कमांड भी, और इसको आ गया 80, 70, 60, 50, 40 और ये आ गया अपना, इतना लिख देते हैं। अब सबसे पहले लिखेंगे अगर हमारी परसेंटेज 80 से बड़ी आ रही है और 90 से कम आ रही है, लिखेंगे 70 से अगर हमारी परसेंटेज बड़ी आ रही है और 80 से कम आ रही है, फिर 60 से बड़ी और 70 से छोटी, फिर 50 इधर लिख देंगे, 40 इधर लिख देंगे, 60 इधर लिखेंगे 70। अब मैंने इक्वल टू का क्यों साइन हटा दिया है? क्योंकि हम इक्वल टू हमारा उसमें ऐड हो जा रहा है, इसलिए ऊपर वाले में। अब हम देखते हैं अपनी अगली चीज़। 40 कर लिया, 50, 33 से ऊपर आ रही है हमारी अगर परसेंटेज, 33 से ऊपर आ रही है और 40 से कम आ रही है, 40 से कम आ रही है तो हम उसको ग्रेड दे देंगे। अब सारी ग्रेड चेंज कर ले रहे हैं, इसको दे देंगे ए प्लस, अगली को देंगे ए, फिर देंगे बी प्लस, फिर देंगे बी, फिर देंगे सी, और लास्ट में दे देंगे डी, और एल्स में क्या लिख देंगे? अब मैं आपको पूरा कोड समझाऊंगा, एक बार आप साथ साथ में फिर लिखते रहना। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अब हुआ क्या इस कोड में। सी आउट लिख देंगे फेल। अब एक्चुअल में हुआ क्या, हमने दे दिया परसेंटेज, एक वेरिएबल क्या है परसेंटेज। अब एक कंटेनर बन गया जिसके अंदर 93 स्टोर है, उस कंटेनर का नाम है PER, परसेंटेज यानी कि अगर हमारा परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, 90 या 90 से बड़ा है और 100 से छोटा है, 100 या 100 से छोटा है, तो हमारे ग्रेड O प्रिंट हो जाएगी। अगर हमारी ग्रेड O प्रिंट हो गई, उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करेंगे, यानी कि हम नेक्स्ट लाइन चेक ही नहीं करेंगे। अब हम सीधे एल्स के नीचे आ जाएंगे। अब हमारी जो भी लास्ट लाइन है एल्स, इसके अब नीचे जो भी कोड लिखा होगा वो हम देखेंगे। अब इतना हम कोड अपना छोड़ देंगे, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो हमें ऊपर ही मिल गया, इसलिए हमें बाकी कंडीशन चेक ही नहीं करनी है। अब इफ़ में क्या हो रहा था, इफ़ में तो हम हर बार चेक कर रहे थे, अगर हमारे यहाँ पर ये वाली कंडीशन सही हो जा रही थी उसके बाद भी हम चेक कर रहे थे अगली कंडीशन अपनी, क्योंकि वो इफ़ था, इसलिए इफ़ में क्या होता है हर बार चेक होता है। अब लेकिन एल्स इफ में क्या होता है, अगर हमारी ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो गई और वो अंदर वाला उसका कोड चल गया, जो भी करली ब्रेसेस के अंदर है वो कोड चल गया, उसके बाद हम एल्स इफ वाली कंडीशन को चेक ही नहीं करेंगे, ये वाली कंडीशन चेक ही नहीं होगी, जो भी इसके नीचे कंडीशन है वो चेक ही नहीं होंगी, ठीक है।
इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर मान लो हमारी एक भी कंडीशन ट्रू ना होती, ये भी ट्रू नहीं हुई, ये भी ट्रू नहीं हुई, ये भी ट्रू नहीं हुई, ये भी ट्रू, कोई भी ट्रू नहीं हुई, लास्ट फिर हमारा लास्ट में क्या चलता है, एल्स चल जाता है। कोई भी हमारी कंडीशन अगर ट्रू ही नहीं हुई तो हमारा एल्स चल जाएगा। अगर हम मान लो हम 93 दी, 93 हमने लिखा और हमने रन करा अपना कोड, तो हमारा ग्रेड क्या हो गया, ओ प्रिंट हो गया। ओ क्यों प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने चेक करा पहली कंडीशन, एक परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90। हाँ भाई 93 तो 90 से बड़ा होता है, और परसेंटेज एंड परसेंटेज इज़ लेस देन इक्वल टू 100, यानी कि लेफ्ट वाला साइड भी ट्रू है, राइट वाला साइड भी ट्रू है। मैंने लॉजिकल एंड में आपको क्या बताया था, अगर दोनों चीज़ें ट्रू होंगी तो हमारा ओवरऑल जो होगा कंडीशन ट्रू होगी और हमारा जो अंदर वाला कोड है वो चल जाएगा। अगर हमारा ये वाला कोड चल गया तो हमारा मतलब ये वाली लाइन चल गई तो हम अगली कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे। एल्सिफ वाली जो परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, हम ये सारी चीज़ें कुछ भी हम चेक ही नहीं करेंगे, ना एल्स वाला प्रिंट होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब एल्स के बाद जो भी कोड है वो हमारा रन होगा। अगर कुछ कोड होगा तो रन होगा, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। अगर हम मान लो 83 दे देते हैं, अगर 83% दे देते तो हमारी पहली वाली कंडीशन चेक होती, ये फॉल्स आ जाता क्योंकि 90 से बड़ा थोड़ी है 83। उसके बाद हम अगली कंडीशन पे मूव करेंगे, एल्स इफ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड परसेंटेज इज़ लेस देन इक्वल टू 90। तो हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, ये वाली सेटिस्फाई हो रही है तो ये वाली जो चीज़ है वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। अगर हमारी ये वाली प्रिंट हो गई, अब इसके नीचे जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंडीशंस हैं, वो कुछ भी चेक ही नहीं होगा, एल्स भी चेक नहीं होगा, कुछ भी एल्स भी प्रिंट नहीं होगा, जो भी कंडीशंस है उसके ऊपर वो चेक ही नहीं होंगी। जहाँ पर भी हमारी लाइन प्रिंट हो जा रही है, अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जा रही है तो अगली वाली जो भी कंडीशंस हैं वो चलेंगी ही नहीं। एल्स इफ इसलिए यूज़ होता है। पर अगर हमारी सारी चीज़ें इफ़ होती, अगर हम एल्स इफ की जगह सब में इफ़ कर देते तो सारी कंडीशन चेक होती है। अगर मान लो हमारे पहले वाली भी रन हो जाता, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, रन हो जाता अंदर का कोड उसका, तो हमारी बाकी कंडीशन भी चेक होती हैं अगर ये सब एल्स इफ की जगह इफ़ होती। ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या है, एल्स। अगर हमारा कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मान लो अगर हमारी परसेंटेज है 20, तो हम अगर इसको रन करेंगे तो हमारा कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो लास्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा, लास्ट में प्रिंट हो जाएगा फेल। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने देखा बहुत ही आराम से कि ये क्या होता है, एल्सिफ क्या होता है। अब हमने ऊपर अभी जितने भी कोड लिखे हैं, ऊपर हमने अभी कोड लिखे थोड़े बहुत, तो एक चीज़ मैं 1 मिनट एक चीज़ देखता हूँ पहले। अभी हमने ये वाला कोड देखा, अब मैं इसको एक बार एक्सप्लेन और कर देता हूँ। अभी क्या हुआ, हमने कोई भी परसेंटेज दी, हमने मान लो परसेंटेज दे दी 73। अब 73 का क्या मीनिंग हुआ, सबसे पहले हम एक परसेंटेज नाम का डब्बा बन गया जिसके अंदर 73 स्टोर है, PER नाम का एक बॉक्स बन गया जिसके अंदर 73 स्टोर है। अब हम सबसे पहले इफ़ वाली लाइन पे जाएंगे। अब इफ़ वाली लाइन पे ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, 70 क्या परसेंटेज क्या है अभी हमारी 73, क्या 73 90 से बड़ा है, नहीं, ये तो फॉल्स हो गया, ये चीज़ फॉल्स हो गई। अब हमें पता है एंड में अगर पहली चीज़ ही फॉल्स हो जाए तो दूसरी को चेक ही क्यों करना, पहली चीज़ ही फॉल्स हो गई तो ये वाली कंडीशन पूरी हमारी फॉल्स ही हो जाएगी। ठीक है, पहली वाली कंडीशन हमारी फॉल्स ही हो जाएगी तो चेक ही क्यों करना दूसरी कंडीशन, सिंपल सी बात है। अब हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो अब हम अगली वाली पे चलेंगे। अगर ये वाली अब हम अगली वाली पे चलेंगे, अगली वाली पे अब हम चेक करेंगे क्या 73 80 से बड़ा है, नहीं, ये भी फॉल्स हो गया, ये वाली चीज़ भी फॉल्स हो गई। अब फिर हम अगली कंडीशन पे चलेंगे। ये मैंने गलती से 700 लिख दिया है तो इसकी जगह 70 है, 700 नहीं है 70 है, ये 80 है। ठीक है। अगर हमने अगली चीज़ हमने ये देखा कि अगर ये 73 70 से बड़ा है, हाँ ये बड़ा है, ये तो ट्रू हो गई। और क्या 80 से छोटा है 73, हाँ ये भी चीज़ ट्रू हो गई। तो ये लेफ़्ट वाली चीज़ भी ट्रू हो गई, राइट वाली भी। अगर ये दोनों ट्रू हैं तो इसका मतलब ओवरऑल कंडीशन जो हमारी वो है ट्रू है, और ये वाला जो है कोड जो भी इसके अंदर लिखा है कर्ली ब्रेसेस के वो चल जाएगा, यानी कि ए प्रिंट हो जाएगा, ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे जो भी नीचे वाली कंडीशंस है वो कुछ भी चेक नहीं होगा, एल्स तक कुछ भी अब ना प्रिंट होगा ना चेक होगा। अब एल्स के बाद जो भी हमारा कोड लिखा, अगर कुछ कोड लिखा होगा एल्स के बाद तो वो चलेगा। ठीक है, इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अभी हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, ऊपर हमने क्वेश्चंस करे थे, अब उसमें हम एल्स इफ और एल्स लगा सकते हैं। अब हमारा पहला ये क्वेश्चन था
अगर हमने दिया था, कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर हमने इफ़ नंबर इज़ लेस देन ज़ीरो, अगर हमारा नंबर लेस देन ज़ीरो है, हमें पता है अगर हमारा नंबर लेस देन ज़ीरो है तो ये प्रिंट कर दो। अभी हमारा नंबर क्या है, -10 है, तो ये चीज़ प्रिंट कर दो, ये चीज़ प्रिंट कर दो। उसके बाद हम क्या लगा सकते हैं, उसके बाद हम लगा सकते हैं एल्स इफ़। एल्स इफ़ का क्या मीनिंग हुआ कि अब अगली वाली कंडीशन चेक ही नहीं होगी। अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो गई और उसके अंदर का कोड चल गया तो एल्स इफ़ वाली चीज़ यानी कि चेक ही नहीं होगी, चेक ही नहीं होगी, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो, चेक ही नहीं होगी। ठीक है। और अगर हमारी इफ़ वाली, अगर मान लो नंबर 10 होता, हमारा खाली 10 होता पॉजिटिव में, तो हमारी पहली वाली कंडीशन फॉल्स होती, तो फिर हम सीधे डायरेक्ट मूव कर जाते सेकंड वाली कंडीशन पे। सेकंड वाली कंडीशन हमारी चेक होती, तो सेकंड वाली कंडीशन अगर ट्रू निकलती तो हमारी ये चीज़ प्रिंट हो जाती। अभी के केस में ये ट्रू है तो पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम एल्स पे मूव ही नहीं करेंगे, एल्स पे हम मूव ही नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। सिमिलरली ऐसे ही जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, हमारी 3 में से एक ही चीज़ें चलती हैं। अगर हमारी इफ़ एल्स इफ और एल्स है तो हमारी एक ही चीज़ चलेगी। ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, फाइंड लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स। अब जैसे कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, वो नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30, कोई भी 3 नंबर हो सकते हैं। अब इसमें से हमें बताना है लार्जेस्ट नंबर क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए और बी को चेक कर लेंगे, ए और बी को चेक कर लेंगे। या तो ए बड़ा होगा या इक्वल होगा बी के, एक ही कंडीशन आ सकती है, या ए छोटा होगा बी से या इक्वल होगा। दो कंडीशन ये आ सकती हैं, एक तो ये आ सकती है, एक ये आ सकती है, या तो ए बड़ा होगा या इक्वल होगा, या बी बड़ा होगा या इक्वल होगा, दो चीज़ें आ सकती हैं। अगर हमारी फर्स्ट वाला केस आ जाता है, ए बड़ा है, तो फिर हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे क्या ए सी से भी बड़ा है। अगर सी से भी बड़ा है ए, तो हम क्या क्या प्रिंट कर देंगे कि भाई ए सबसे बड़ा है, ए इज़ लार्जेस्ट। अगली कंडीशन क्या आ जाएगी, यानी कि हमें ये वाली कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी, ये वाली, तो हमारा ए प्रिंट हो जाएगा सबसे बड़ा है, यानी कि एंड लगा देंगे हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या ए बी से बड़ा है, और फिर हम चेक करेंगे क्या ए सी से बड़ा है। तो हमें पता लग जाएगा कि ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो हम प्रिंट कर देंगे ए। अब हम देखते हैं कि अब हमें पता लग गया कि बी ए से छोटा है। अब हम चेक करेंगे कि अब बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी, क्या बी सी से ही बड़ा है। अगर बी ए से भी बड़ा है, बी सी से भी बड़ा है, तो हमारा लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा बी, वरना हमारा क्या आ जाएगा, वरना हमारा जो बचा लास्ट में सी, एल्स क्या हो जाएगा, सी इज़ ग्रेटेस्ट। अब मैं एक बार कोड करके फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अब जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन था लार्जेस्ट 3 डिजिट का। अब हमने एक 3 नंबर ले लिया, इंट ए इज़ इक्वल टू 10, इंट बी इज़ इक्वल टू 20, इंट सी इज़ इक्वल टू 30। अब हम सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ क्या ए बी से बड़ा है, इक्वल भी हो सकते हैं, बड़ा भी हो सकता है, क्या ए बी से बड़ा है या इक्वल है, ये चीज़ चेक करेंगे। उसके बाद एक और चीज़ क्या चेक करेंगे, एंड इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, एंड ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी, क्या ए सी से भी बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा ए जो है अगर बी से भी बड़ा निकलेगा और सी से भी बड़ा निकलेगा तो हमारा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी डिजिट क्या हो जाएगी अपनी, 10 हो जाएगा नंबर जो होगा। तो हम लिख देंगे सी आउट ए इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। और फिर हम अगली चीज़ क्या चेक करेंगे, एल्सिफ में हम क्या चेक करेंगे, हम देखेंगे कि क्या बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी, एंड बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए। अगर बी सी से भी बड़ा है और बी ए से भी बड़ा है तो हम प्रिंट कर देंगे बी इज़ ग्रेटेस्ट। अब हम प्रिंट कर देंगे बी इज़ ग्रेटेस्ट, और हमारा लास्ट में क्या बचा, अगर ये दोनों कंडीशन ही ट्रू नहीं है तो हमारा इसका मतलब ऑब्वियस सिंपल सी बात हो जाएगी कि
हमारा सी ही सबसे बड़ा चीज़ है, सी इज़ ग्रेटेस्ट। अब हम देखते हैं, अब हम इस केस में हमारा क्या है, सी 30 है, बी 20 और ए 10, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सी इज़ ग्रेटेस्ट आना चाहिए। इसको ऊपर कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आ गया सी इज़ ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया सिंपली सी इज़ ग्रेटेस्ट। अब हम अगली चीज़ देखते हैं, अगर हमने सी को कर दिया 0, बी को कर दिया 20 और ए को कर दिया 10, तो अब हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट बी है, तो हमारा आंसर आ गया बी इज़ ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हुआ इसमें। अब हमारे पास 3 चीज़ें थी, हमारे पास 3 नंबर थे, एक ए था, एक बी था, एक सी था, 3 नंबर थे हमारे पास। सिंपल सी चीज़ है, 3 नंबर थे हमारे पास। हमने पहले और दूसरे नंबर को कंपेयर करवाया, या तो ए और बी बराबर होंगे, या ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा, 3 ही कंडीशन आ सकती हैं। तो हमने सबसे पहले चेक करा लिया क्या ए बी से बड़ा है या इक्वल है, या क्या ए बी से बड़ा है या इक्वल है। अब हम सपोज़ इक्वल का एग्जांपल ले लेते हैं, इसको भी 5 मान लेते हैं, इसको भी 5 मान लेते हैं, बी को भी, इसको भी 5 मान लेते हैं, इसको भी 5। हमें पता लग गया ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए बी की बराबर है। ठीक है, और हमने अगली कंडीशन क्या चेक करी, एंड ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब अगर हमारा ए जो है सी जो है वो 4 हो जाता है, सी अगर हमारे इस केस में 4 हो जाता है, तो हमें पता है ए सी से भी बड़ा है, और ए और बी बराबर है, ए और बी दोनों चीज़ें बराबर हैं, और ए जो है वो सी से बड़ा है, ए जो है हमारा सी से बड़ा है। तो हमारा सिंपल सी बात है, आउटपुट हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, ए इज़ ग्रेटेस्ट, क्योंकि हमने चेक कर लिया इन दोनों में कि या तो ये बराबर है या ए बड़ा है, ये चेक करा। और हमने ए और सी में चेक करा, या तो ए बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अगर मान लो 4 की जगह अगर 5 हो जाता, 4 की जगह अगर 5 हो जाता, तो तीनों नंबर बराबर हैं, तो ग्रेटेस्ट का कोई मतलब ही नहीं हुआ, मतलब कि 5 ही ग्रेटेस्ट है, तीनों में 5 ही ग्रेटेस्ट है, तीनों में 5 ही है, तो मतलब 5 ही ग्रेटेस्ट ही हुआ। ठीक है, तो ये बात सिंपल सी हो गई। सिमिलरली अगर बी में चेक करेंगे, अगर हम चेक करेंगे क्या बी और सी में से बी बड़ा है, अगर हम देखेंगे कि बी और सी में से अगर बी बड़ा है, बी और सी में से अभी तो इक्वल हैं, तो हमने मतलब क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं इसको। अगर हम ए बी सी, अब हमने देखा 10 लिख दिया और सी को लिख दिया 5 और इसको लिख दिया अपने 3, तो हमने देखा कि बी और सी में से बी बड़ा है, 5 बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। एंड हम क्या चेक करेंगे, बी और ए में से बी बड़ा होना चाहिए, बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए, बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया हमारा बी चीज़ बड़ी है। और अगर ये वाली भी चीज़ फॉल्स हो जा रही है और ये वाली चीज़ भी फॉल्स हो जा रही है, तो हम सीधे एल्स वाली कंडीशन प्रिंट कर देंगे, एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट कर देंगे कि भाई सी इज़ ग्रेटेस्ट है, क्योंकि हमने देख लिया कि अगर ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, ए बड़ा हो जाएगा, और बी सी से बड़ा है और बी ए से बड़ा है, तो बी बड़ा हो जाएगा, वरना क्या बड़ा हो जाएगा, सी बड़ा हो जाएगा। तो यही मैंने आपको कोड में लिख के बताया था कि अगर हमारा ए बड़ा है और बी बड़ा, ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, तो ए बड़ा हो गया सबसे, और बी सी से भी बड़ा है और बी ए से भी बड़ा है, तो बी इज़ द ग्रेटेस्ट हो गया, और एल्स में वरना क्या हो गया, सी इज़ द ग्रेटेस्ट। ये तो हमारे पास बचा ही लास्ट ऑप्शन के, अगर ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, सी ही बड़ा होगा हमारे पास। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे अब नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। नेस्टेड इफ एल्स का क्या मतलब, नेस्टेड का क्या मतलब, नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, जैसे हमने एक कंडीशन लिखी इफ़, और उसके अंदर भी जो हम कोड लिख रहे हैं उसके अंदर भी हम एक और कंडीशन लगा दें। ठीक है, तो ये हो जाता है नेस्टेड, एक के अंदर एक इफ़ के अंदर एक इफ़, या एक एल्स इफ़ के अंदर फिर से इफ़ एल्स लगा दिया हमने, तो ये बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, ग्रेड वाला क्वेश्चन बताया था आपको एक,
अगर हमारी ग्रेड 90 से ऊपर आ जाती है तो हमें ओ मिल जाता है, 90 या 90 से ऊपर आ जाती है तो हमें क्या वो मिल जाता है, परसेंटेज हमारी है तो हमें क्या मिल जाता है, ओ मिल जाता है। और पापा ने एक कंडीशन रख दी है कि अगर हमारी 95 से ऊपर आ जाएगी, अगर हमारी परसेंटेज 95 से ऊपर आ जाएगी तो वो क्या दिलाएंगे, बाइक दिलाएंगे। और अगर हमारी परसेंटेज जो है 90 से ऊपर आएगी तो हमें क्या दिलाएंगे, हमें दिलाएंगे एक आईफोन दिलाएंगे। ठीक है, उनकी ये कंडीशन है। अब हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अब हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ़, पहली बात तो हमारी परसेंटेज ओ आनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो हमारी परसेंटेज ओ आनी चाहिए। पापा ने बोला सबसे पहले तो तुम्हारी परसेंटेज ओ आनी चाहिए, 90 से ऊपर आई तो हम बाइक, 95 से ऊपर आई तो बाइक, 90 से ऊपर आई तो आईफोन। ठीक है, अब हमने इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 100, अगर ये आई, उसके बाद पापा ने बोला इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 95, ग्रेटर देन इक्वल टू 95, तो हम क्या दिलाएंगे, सी आउट बाइक। और वरना हम एक और कंडीशन लगा देते हैं, ये अभी इधर नहीं आएगा, लास्ट में आएगा। तो एक और कंडीशन क्या है, इफ़ ये रह गया, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 90, तो हम एक सॉरी एल्स इफ लिख देंगे, एल्स इफ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 90, तो हम क्या करा देंगे, सी आउट क्या दिलाएंगे, आईफोन। अब ये समझने की कोशिश करना ये वाला कोड। अब हमें सबसे पहले पापा ने हमें हमारी ये भी पूछी, तो हम सबसे पहले तो ग्रेड प्रिंट कर देंगे, सी आउट जो हम भी प्रिंट करते थे, हम पहले ग्रेड प्रिंट कर देंगे। इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, सबसे पहले हम सबसे पहले तो करेंगे अपनी ग्रेड प्रिंट। तो सी आउट ग्रेड इज ओ, सबसे पहले तो ये चीज़ प्रिंट कर दी। अब हमने देखा इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड परसेंटेज इज़ लेस देन इक्वल टू 100, तो हम अंदर चले जाएंगे, ये चीज़ ट्रू हो जाएगी। अगर हमारी 90 मान लो 93 परसेंटेज आई तो ये चीज़ हमारी ट्रू हो जाएगी। फिर हमारा सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, ग्रेड इज़ हो। अब हम फिर अंदर जो हमारा कोड है, अब उसमें क्या चेक होगा, अगर हमारी परसेंटेज ग्रेटर देन 95 है, अगर वो 95 से बड़ी है, 95, अब हमने बाहर तो ये कंडीशन चेक कर ली है कि परसेंटेज 90 और 100 के बीच में, ये तभी हम अंदर आ पाएँ, ये तो हमने चेक कर लिया। अब हमें पता है कि अगर हमारी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 95 है तो हमारा क्या मतलब हमें मिलेगा, हमें मिलेगा बाइक, हमें बाइक मिलेगा। उसके बाद हमारी ये चीज़ जब प्रिंट हो गई हमारी, तो हम अगली लाइन पे मूव ही नहीं करेंगे, एल्सिफ पे मूव ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है इफ़ और एल्सिफ में से, या इफ़ एल्सिफ में से एक ही चीज़ प्रिंट होती है। तो अगर हमारी पहली वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है और फिर वो जो भी उसके अंदर कोड है वो चल जाएगा। ठीक है, अगर वो फॉल्स हो जाएगी तब हम एल्सिफ पे मूव करेंगे, एल्सिफ वाली कंडीशन चेक करेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमने देखा कि हमारी परसेंटेज 93 आई, तो हमने पहले ही चेक करा इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 95, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम एल्सिफ पे मूव कर गए। एल्सिफ पे जब हमने मूव करा, हमने देखा कि हमारी परसेंटेज 90 से बड़ी है, और हमने ये वाली चीज़ चेक करी कि अगर हमारी परसेंटेज 90 से बड़ी है तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आईफोन। अब आप कहोगे कि परसेंटेज तो 96 भी हो सकती थी, तो मान लो अगर हमारी परसेंटेज 96 हो गई, तो 96 जब हो जाएगी तो ये जो कंडीशन है वाली ट्रू हो जाएगी और ये प्रिंट हो जाएगी। तो और हमारे ये जो एल्सिफ वाली जो कंडीशन है वो चेक ही नहीं होगी, तो इसलिए हमें आईफोन प्रिंट ही नहीं होगा। अब मैं आपको एक बार कोड करके बता देता हूँ असल में है क्या। अब हमारे पास एक परसेंटेज आ गई,
P मान लेते हैं परसेंटेज को, P इज़ इक्वल टू 93। अब हमें पता है कि इफ़ अगर हमारी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है एंड P इज़ लेस देन इक्वल टू 100 है, तो हमें सबसे पहले क्या प्रिंट कर दो, सी आउट ग्रेड इज ओ, ठीक है, ये प्रिंट कर दो। उसके बाद पापा ने क्या कंडीशन लगाई, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 95, ग्रेटर देन इक्वल टू 95, तो मैं क्या दूंगा, मैं दूंगा बाइक, ठीक है। और अगर ये नहीं हुआ तो एल्स इफ, क्योंकि उसे 90 से ऊपर है तो कुछ ना कुछ तो मिलना ही है, तो सी आउट आईफोन, ठीक है। ये पापा की कंडीशन थी। और जो हमारा बाकी जो कोड था जो मैंने पहले लिखवाया था वो तो वैसे ही रहेगा, एल्स इफ, और उसके बाद फिर जो भी हमारी ये था, ठीक है, वो जैसे मैंने आपको पहले लिखाया था वो तो सेम ही रहेगा, बस पापा ने पहली वाली कंडीशन पे ही ये लगाया था, ग्रेड इज ए प्लस। अब बात सुनो, अब जो सब पहले करा था वैसे ही करना है सेम, और यहाँ 90 आ गया। अब मैंने एक करके बता दिया, आपको वैसे ही करना है, लास्ट में एल्स लिख देना है, एल्स फेल, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। अब हमने देख लिया कि अगर हमारी परसेंटेज 93 है, 93, तो हमारी पहली वाली चीज़ चल जाएगी, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड परसेंटेज इज़ लेस देन इक्वल टू 100, तो इन दोनों के बीच में है, ये वाली चीज़ ट्रू हो गई, ये लेफ्ट भी ट्रू, राइट भी ट्रू है, ये वाली चीज़ ट्रू हो गई, तो हम सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, हमारा प्रिंट होगा ग्रेड इज़ ओ, सबसे पहले ये वाली लाइन प्रिंट होगी। फिर हम अंदर जाएंगे, हम देखेंगे इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 95, क्या परसेंटेज 95 से बड़ी है, 95 और 95 से बड़ी है, नहीं है, तो फिर ये वाली चीज़ तो फॉल्स हो गई। फिर हम एल्स इफ़ पे मूव करेंगे, एल्स इफ़ पे मूव करेंगे, हाँ, तो ये इसकी जगह हम एल्स भी लगा सकते हैं और एल्स इफ भी। अब एल्स इफ में हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, एल्स इफ में हमें कंडीशन चेक क्या करनी पड़ेगी कि परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब क्या हुआ, अगर परसेंटेज 90 से बड़ी है तो प्रिंट कर दो सी आउट आईफोन। अब एक चीज़ और ध्यान देना, अगर हमने खाली परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 95 लिख देते इफ़ में, और अगर हमारी परसेंटेज 95, 96, 97, 98, 99, 100 इन पांचों में से कुछ भी आ जाती तो ये चीज़ प्रिंट हो जाती, और ये जो सेकंड वाली चीज़ है एल्सिफ, ये प्रिंट होता ही नहीं। और इसके अलावा परसेंटेज कुछ भी आ जाती है 90, 91, 92, 93, 94, 95, तो हम एल्स में भी ये लिख सकते हैं। अगर हम खाली एल्स लिखते हैं तब भी हमारी वो चीज़ चल जाती। वो चीज़ कैसे चल जाती, क्योंकि हमें पता है कि अगर पहली वाली कंडीशन नहीं चली है, पहली वाली कंडीशन में क्या था, या तो 95 होता, 96, 97, 98, 99, 100, ये चीज़ें होती हैं 6, और 90, 91, 92, 93, 94, ये जो चीज़ें होती वो होती, तो ये वाली चीज़ फॉल्स हो जाती और अगली कंडीशन प्रिंट हो जाती है हमारी। अब हमारी 93 है तो हमारा सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, हम बैकस्लैश n भी लगा देते हैं, बैकस्लैश n, तो हम सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, ग्रेड इज़ ओ, उसके बाद हमारा क्या प्रिंट हुआ, आईफोन। अगर हम 95 लगा देंगे, अब क्या प्रिंट होना चाहिए, हम 95 लगा देंगे तो हमारा सबसे पहले प्रिंट होगा ग्रेड इज़ ओ, और हमारी प्रिंट होगी अगली चीज़ बाइक, ग्रेड इज़ ओ बाइक। हम 90 लगा देंगे तो हमारा क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले हमारा प्रिंट हो जाएगा ग्रेड इज़ ओ, उसके बाद हमारा प्रिंट हो जाएगा एल्स में आईफोन। अगर हम मार्क्स ही कम कर दें, हम अगर 80 कर दें तो हमारा क्या प्रिंट होगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा ग्रेड इज़ ए प्लस, क्योंकि वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये अंदर हमारा कोड कुछ चला ही नहीं, तो हम अगली कंडीशन पे आ गए, एल्स इफ, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। इफ़ के अंदर इफ़ एक और बार है तो इसको नेस्टेड इफ है। अब एल्स इफ के अंदर अगर हम इफ़ वाली कोई कंडीशन लिख देते, इफ़ अगर तुम्हारी परसेंटेज 85 आई, इफ़ पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 85, तो हम तुम्हें देंगे साइकिल। अगर तुम्हारी परसेंटेज 85 से ऊपर आई तो साइकिल मिलेगी तुम्हें, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन आ जाती तो हमारा क्या प्रिंट होता, हमारा प्रिंट होता, पहले बैकस्लैश n लगा लेते हैं, हमारा प्रिंट होता पहले ग्रेड इज़ ए प्लस, उसके बाद हमारी अगर परसेंटेज हम 86 लिख देते हैं तो अब उसके बाद क्या प्रिंट होगा, हमारा साइकिल, ठीक है।
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत आराम से समझाया है, इतनी बात आई होप समझ आ गई होगी। अब हम अगली चीज़ देखते हैं अपने टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर कुछ नहीं, बस एक कूल बनने के लिए एक चीज़ होती है, वही जो मैंने आपको पिछले ऑपरेटर में मैंने बोला था, मैं इफ एल्स के बारे में बताऊंगा। एक क्वेश्चन मार्क होता है और एक होता है अपना ये वाला ऑपरेटर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारी जो हम इफ एल्स अगर 2-3 लाइन में लिख रहे हैं वो एक लाइन में सिंपली हो जाता है। जैसे अगर हम एक कोई कंडीशन लिखते हैं, इफ़ n इज़ इक्वल टू 100 लिख देते हैं, सिंपल सी बात है, इंट n इज़ इक्वल टू 100। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें कोई भी चेक करनी है, अगर हमारा n 10 से बड़ा है, हमें ये कंडीशन चेक करनी है, तो हम लिख देंगे गुड, वरना लिख दो फॉल्स। अगर ये वाली हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो जो क्वेश्चन मार्क के बाद है वो चीज़ चलेगी, गुड चलेगा, वरना हमारा जो भी हमने बाद में लिखा है वो चलेगा, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ है, क्योंकि अब इफ एल्स में क्या हो रहा था, पहले हम इधर इफ़ लिख रहे थे, इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो भी उसके अंदर था वो चल रहा था, वरना एल्स वाली स्टेटमेंट चल रही थी, यही कर रहे थे। अब इसमें क्या है, अब इसमें ये वाली कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क वाली चलेगी, वरना वो लास्ट वाली चीज़ चली जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ टर्नरी ऑपरेटर। हमने लिख दिया इंट n इज इक्वल टू 100। हम अगर लिखेंगे n इज़ ग्रेटर देन 10, ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, हाँ जी ये तो ट्रू है, हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, हम लिख दो सी आउट गुड, वरना लिख दो सी आउट बैड, सॉरी। अब हम चलाएंगे तो हमारा क्या हो गया, प्रिंट गुड, क्योंकि वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी चीज़ है वो प्रिंट हो जाएगी। और अगर हम इसको फॉल्स कर दें, 200 लिख दें, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा सिंपली बैड, ठीक है। अब अगर हमें इसे, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, बस यही था। हम ज़्यादातर तो इफ एल्स का यूज़ करते हैं, बस कभी कभी मन करता है तो कर लिया, वरना ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ये कि हमें ये यूज़ करना है। अब हम एक करते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन, लीप ईयर का हम एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत आराम से समझना, इतना मतलब डिटेल में मत जाना कि ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा ही क्यों होता है। देखो, अब लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर हमने देखा होगा कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 266 डेज, 266 डेज होते हैं। एक कौन सा डे एक्स्ट्रा आ जाता है, 29 फेब हो जाता है एक्स्ट्रा। अब लीप ईयर कब आता है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, लीप ईयर कब आता है, हमारी जब भी जैसे 100 200 वाला ईयर हो गया, 300 400 500 600 700 800। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहली कंडीशन तो हमारी रहेगी कि वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 4 से डिविजिबल का मतलब जो भी ईयर है, जैसे 2024 ईयर है, वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। 4 5 0 20, और यहाँ से 2 लिया, इधर से 4 लिया, 5 0 और 4 6 24, रिमाइंडर आ गया हमारा 0, आंसर आया हमारा 506। सबसे पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए लीप ईयर के लिए कि वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 4 से ही डिविजिबल नहीं हुआ, 4 से ही डिविजिबल नहीं हुआ तो वो लीप ईयर नहीं होगा। सबसे पहली कंडीशन क्या है, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन तो हमारी यही आ गई। अब दूसरी कंडीशन आती है कि हमारे जो भी सेंचुरी वाले ईयर होते हैं, 100 200 300 400 500 600, जो भी हमारे सेंचुरी वाले ईयर होते हैं उन उससे डिविजिबल नहीं होना चाहिए,
ठीक है, जैसे कि 100 से वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए। सेंचुरी वाले में 100 आ जाएगा ना, 100, 200, 300, ठीक है, तो वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें एक में आ गई। अब जैसे कि 200 है, 200 हमारा है, अब 200 हमारा 4 से डिविजिबल हो जाता है। 4 5 ज़ा 20 और 0 इधर लगा दिया तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। ये हमारा 4 से डिविजिबल हो जाता है। 200 जो है वो हमारा 4 से डिविजिबल हो जाता है। और अगर हम चेक करेंगे कि ये 100 से डिविजिबल नहीं है, 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए ना, तो हम चेक करेंगे 100, 200, तो ये 100 2 ज़ा 200, तो ये 100 से डिविजिबल हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 200 लीप ईयर नहीं है, 200 वाला जो है वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। अब हम 100 को, सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करनी है, 100 को 4 से डिविजिबल अब देखना है। अब अगर हम 100 को 4 से करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 24 5 ज़ा 20, तो ये तो हमारा डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको 100 से करेंगे डिवाइड तब भी हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ये भी हमारा लीप ईयर नहीं है। और थर्ड जो कंडीशन आती है हमारी, या तो ये वाली कंडीशन हो जाए सेटिस्फाई तो लीप ईयर हो जाएगा, वरना और या तो ये वाली कंडीशन या हमारा जो है वो 400 से डिविजिबल हो जाए, डिविजिबल हो जाए। अब आप इतना ये मत ध्यान देना कि ये 400 से क्यों, 4 से क्यों, 100 से क्यों नहीं, ऐसा ये सब चीज़ों में अभी मत पड़ना। बस आप इतना ध्यान रखना कि अगर हमारी 4 से डिविजिबल है तो हमें सेकंड कंडीशन क्या चेक करनी है, हमें सेकंड कंडीशन करनी है कि वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। और अगर ठीक है, और ये चीज़ नहीं है तो हमारा वो जो भी नंबर है वो 400 से डिवाइड होना चाहिए। अब जैसे कि 400 था, वो 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है वो, ठीक है। और 4 से वो डिविजिबल है, और दूसरी चीज़ क्या, वो 100 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए था, पर वो 100 से डिविजिबल भी है। ये वाली चीज़ करेक्ट हो रही थी, ये वाली फॉल्स हो रही थी। और जो हमारी 400 से डिविजिबल है, हाँ ये 400 से डिविजिबल है, या तो ये चीज़ ट्रू हो जाए या ये वाली चीज़ ट्रू हो जाए, इन दोनों में से एक चीज़ ट्रू हो जाए तो हमारी सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हो जा रही है। मैं एक बार कोड करके बताता हूँ पहले। अब हमने देखा कि हमारा कोई भी ईयर है, इंट ईयर है अपना 200 मान लेते हैं, 400, हाँ 200 मान लेते हैं पहले। अब हमने लिखा इफ़ ईयर मॉड्यूलो 4, सबसे पहले ये चेक करना है, इज इक्वल टू 0, 4 से डिविजिबल है, एंड ईयर मॉड्यूलो डज नॉट इक्वल टू 100, डज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ अभी मैंने आपको बताई कि वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए और 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ अभी मैंने बताई, या तो ये वाली कंडीशन हो जाए ट्रू, या फिर और का क्या था, ये था साइन, या ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, या फिर ईयर मॉड्यूलो 400 इक्वल टू 0, या ये चीज़ ट्रू हो जाए। तो हम लिख देंगे सी आउट, ईयर लिख देंगे, ईयर इज़ अ लीप ईयर, ये चीज़ लिख देंगे। वरना हम क्या लिख देंगे, एल्स में क्या लिख देंगे, एल्स ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। अब मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन करूँगा। अब हमने देखा 200 इज़ नॉट अ लीप ईयर, अगर हम 400 डाल देंगे
तो 400 क्या होता है, लीप ईयर होता है। 2024 डालेंगे, 2024 ये चीज़ डालेंगे तो ये क्या होता है, ये होगा लीप ईयर। अब सबसे पहले क्या देखना है कि हमें सबसे पहले चेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर हमारा नंबर 4 से ईयर जो है वो 4 से डिविजिबल है, उसके बाद हमें सेकंड कंडीशन क्या चेक करनी है, वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर वो 100 से डिविजिबल नहीं है, 2024 100 से डिविजिबल नहीं है, तो ये चीज़ ट्रू हो गई। और में क्या होता है, या तो ये वाली चीज़ लेफ़्ट वाली चीज़ ट्रू हो जाए या राइट वाली चीज़ ट्रू हो जाए, इन दोनों में से एक चीज़ ट्रू हो जाए। ठीक है, यही होता है और में। ठीक है, और में क्या होता है, या तो लेफ़्ट वाली चीज़ ट्रू हो जाए या राइट वाली चीज़ ट्रू हो जाए। हमारे लेफ़्ट वाली चीज़ ट्रू हो गई, अब सीधे हम प्रिंट कर सकते हैं डैश इज़ अ लीप ईयर, 2024 इज़ अ लीप ईयर। अब हमने देखी अगली चीज़, अगर हम मान लो 200 ले रहे थे, 200 ले रहे थे, अब हमने देखा कि वो 4 से तो डिविजिबल है और 100 से डिविजिबल है पर नहीं होना चाहिए था, डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए था। और तो इन दोनों में से दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी एंड ऑपरेटर लगा रखा है हमने। ये लेफ्ट वाला भी ट्रू होना चाहिए था, राइट वाला भी ट्रू, पर इसमें से खाली लेफ्ट वाला ही ट्रू है, राइट वाला फॉल्स है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो हमारी ओवरऑल लेफ्ट कंडीशन क्या आ गई, फॉल्स। और हमने राइट में चेक करा क्या 200 400 से डिविजिबल है, तो ये चीज़ भी फॉल्स हो गई, यानी कि फॉल्स और फॉल्स, और में एक ट्रू होना चाहिए, कम से कम एक ट्रू होना चाहिए। तो हमने देखा ये वाली चीज़ नहीं करेगी, तो हमारी इफ़ वाली चीज़ अगर फॉल्स है पूरी, तो हमारी एल्स वाली चीज़ रन करेगी। अब एल्स में क्या है, एल्स है 200 इज़ नॉट अ लीप ईयर, तो हमारी एल्स में आ जाएगा 200 इज़ नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि इसमें 400 से ही क्यों करा, 100 से क्यों नहीं करा, ये सारी चीज़ें मतलब अभी कुछ कोडिंग से रिलेटेड तो नहीं है ना, ये सारी चीज़ें, ये सब मैथ से रिलेटेड हैं और साइंस से रिलेटेड हैं, तो इसमें अभी इतना ध्यान मत देना, समझ भी नहीं आए क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चंस ये वाले करते हैं, प्रेडिक्ट वाले। अब आप एक बार पहले प्रेडिक्ट करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब हमने दे रखा है x इज़ इक्वल टू 10, पॉज करके आप पहले प्रेडिक्ट करो क्या आंसर आना चाहिए। मैंने इधर ये जो है, इधर मैंने आंसर दे रखा है, सॉरी। अब आंसर, चलो ये तो इजी सा दिख गया। अब मैंने आंसर इधर छुपा रखा था, वो चलो कोई नहीं, दिख गया आपको। अब अब हमने देखा x इज़ इक्वल टू 10, x इज़ इक्वल टू 10 देखा हमने, एक बॉक्स बन गया जिसका नाम x है, उसके अंदर क्या स्टोर है, 10। ये चीज़ समझ है। अब हमने कंडीशन लगाई, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 5, क्या x के अंदर जो भी वैल्यू है वो 5 से बड़ी है। हाँ, ये तो ट्रू है ये कंडीशन, तो मैंने बताया था आपको जो भी इसके अंदर होगा वो चल जाएगा। करली ब्रेसेस अगर हमारे पास खाली एक ही लाइन है तो हम बिना करली ब्रेसेस के भी उसको लिख सकते हैं। खाली अगर एक लाइन है तो वाली पहली वाली लाइन चल जाएगी हमारी, लेकिन अगर मल्टीपल लाइन है तो हमें करली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा कंपलसरी। ठीक है, लेकिन अगर एक लाइन है तो हम बिना करली ब्रेसेस के भी काम चला सकते हैं, पर करली ब्रेसेस लगा लिए तब भी काम चल जाएगा, बढ़िया रहता है, क्लियर रहता है, समझ आता है। तो हमारा सी आउट क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, हेलो। हेलो, अगर मान लो 5 की जगह मान लो 15 होता तो x इज़ ग्रेटर देन 15, नहीं ये चीज़ फॉल्स हो जाती, ये वाली चीज़ फॉल्स हो जाती, ये फॉल्स हो जाती है। x इज़ ग्रेटर देन 15 नहीं, क्योंकि x की वैल्यू तो 10 है, तो एल्स वाली प्रिंट चीज़ होती और वो बाय प्रिंट हो जाता, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, हेलो। हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब सेकंड वाला प्रेडिक्ट करो। अब हमारा एक x है, उसके अंदर क्या है, 5 वैल्यू है। अब हमें पता है कि अब हमें इसमें कंडीशन दे रखी है x इज़ इक्वल टू 10, क्या x के अंदर जो वैल्यू है वो 10 है, इक्वल टू 10, नहीं भाई ये तो गलत चीज़ है, ये तो फॉल्स कंडीशन है। अब मैंने बताया था फॉल्स कंडीशन है तो अंदर की चीज़ चलेगी नहीं, तो हम एल्स पे मूव करेंगे। अब सीधे एल्स प्रिंट हो जाएगा, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, नॉट इक्वल। तो इसमें हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारा, नॉट इक्वल। ये क्यों नहीं हट रहा, ये मैंने टेप लगा रखा था, ये शायद अभी तो हट गया था यार, ऊपर वाला कैसे हटा था।
चलो, पर इसका सिंपली आंसर नॉट इक्वल आ जाएगा। अब हम अगली चीज़ देखते हैं, थर्ड वाला। इसमें क्या था, इंट नंबर इज इक्वल टू 7। अब नंबर क्या है हमारा 7। अब हमें पता है कि अगर हम इफ़ नंबर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारा क्या नंबर आना चाहिए, इवन। तो हम सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे। मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें क्या बताता है, रिमाइंडर देता है। तो नंबर डिवाइड बाय 2, नंबर क्या है 7, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आया 1। तो हमारा रिमाइंडर आया 1। तो मतलब इस चीज़ की वैल्यू क्या आई 1। तो इन्होंने बोला है 1 इज इक्वल टू 0। क्या 1 और 0 बराबर है? नहीं भाई, 1 और 0 तो बराबर नहीं है। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, ये कंडीशन जो है हमारी फॉल्स हो गई। तो हमारी सिंपली हम कुछ नहीं देखेंगे, हम एल्स के अंदर जो भी लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा ऑड जो है वो प्रिंट हो जाएगा, जो भी हमारा ऑड है वो प्रिंट हो जाएगा। अगली चीज़ क्या आई अब हमारी, अब अगली चीज़ आई इंट मार्क्स इज इक्वल टू 85। अब हमारे मार्क्स कितने दे रखे हैं, 85। कलर ये चेंज करते हैं, मार्क्स दे रखे हैं हमारे 85। अब हमें कंडीशन दे रखी है, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90। क्या मार्क्स हमारे 90 से बड़े हैं? तो ए प्रिंट कर दो। अब हमें पता है हमारे मार्क्स तो 85 हैं, 90 से बड़े तो नहीं है, तो ये चीज़ आ जाएगी फॉल्स। अगली लाइन पे मूव करेंगे हम, एल्स इफ पे मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या हमारे मार्क्स 80 से बड़े हैं, 80 से ज़्यादा हैं सॉरी। तो हाँ, हमारे मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं, तो हमारी क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, हम ये चीज़ ट्रू हो गई। तो हमारी क्या प्रिंट हो जाएगा, सी आउट बी प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये वाली चीज़ भी नहीं चलती तो हमारी सीधे, अगर ये चीज़ भी फॉल्स होती तो हमारी सीधे एल्स वाली चीज़ चल जाती। ठीक है, अब हम फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब फिफ्थ वाला पहले आप प्रेडिक्ट करना क्या आंसर आएगा। अब हमारे पास दो हैं, एक में ए के अंदर है 10 और बी के अंदर है 20। अब हमें पूछा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्या ए के अंदर जो भी वैल्यू है वो बी से बड़ी है? नहीं, हमें पता है 10 और 20 में से 20 बी वाली वैल्यू बड़ी है। तो ये चीज़ क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो अगर फॉल्स हो जाएगी तो मैंने बताया था आप नेक्स्ट चीज़ पे मूव करना। और अब हम नेक्स्ट में बोल रखा है इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, क्या ए और बी की वैल्यू बराबर है? नहीं, ये भी नहीं है। तो सीधे हमारी एल्स वाली जो भी चीज़ है, एल्स वाली चीज़ हमारी चल जाएगी, एल्स के अंदर जो भी है वो कोड चल जाएगा हमारा। अब अगला क्या है, अब ये मैंने बताया था नेस्टेड वाला, इफ़ के अंदर इफ़ है तो ये नेस्टेड समझ लेना आप। अब हमारे एक्स के अंदर क्या है, 12 है। अब हमें पता है कि इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 12, क्या 12 10 से बड़ा है? हाँ, ये चीज़ तो ट्रू है, ये वाली चीज़ ट्रू हो गई। तो हमारा फिर हम अंदर जाएंगे। अब अंदर क्या है हमारी कंडीशन, इफ़ एक्स इज़ लेस देन 15, क्या एक्स की वैल्यू लेस देन 15 है? एक्स की क्या वैल्यू थी 12, तो ये हाँ लेस देन 15 है, 12 जो है लेस देन 15 है। तो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, यस। तो हमारा सिंपली यस प्रिंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहा हमारा इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5। अब हमारा ए के अंदर क्या है, 5 स्टोर है। अब हमारे, हाँ ये चीज़ ध्यान देना। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसका क्वेश्चन आप एक बार देख के जल्दी बताना क्या आंसर आना चाहिए इसका। अब हमने लिखा इफ़ ए इज़ इक्वल टू 10, हमने लिखा ए इज़ इक्वल टू 10। अब मैंने आपको पहले बताया था ए इज़ इक्वल टू 10 और ए इज़ इक्वल टू 10, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। ए इज़ इक्वल टू 10 का क्या मतलब होगा कि ए के अंदर जो भी वैल्यू है उसको बदल के क्या कर दो, 10 कर दो। तो हम ए के अंदर जो भी वैल्यू है उसको बदल के हमने क्या कर दिया, 10। और मैंने आपको बताया था कि अगर कंडीशन अगर ट्रू हो तो इसमें अब क्या कंडीशन है, ए इज़ इक्वल टू 10 का क्या मतलब हो, कोई ये मतलब ट्रू या फॉल्स वाली कंडीशन थोड़ी हुई। तो हम सिंपली जो भी इसके अंदर है वो हम प्रिंट कर देंगे। ए इज़ इक्वल टू 10 का क्या मतलब हुआ, ए के अंदर जो है वो 10 वैल्यू असाइन कर दो। ए के अंदर 10 वैल्यू असाइन कर दो, तो ये इसका क्या मतलब हो गया, जो भी हमारे पास पहले वैल्यू थी 5 उसके अंदर 10 असाइन कर दिया, हमने असाइन कर दिया। और जो भी इसके अंदर चीज़ है वो प्रिंट हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बताया था अगर ये ट्रू होगी तो अंदर वाली चीज़ चलेगी, फॉल्स होगी तो ये अंदर वाली चीज़ नहीं चलेगी। अगली चीज़ पे मूव हो जाएंगे हम। अब पर ये तो हमने देखा था कि ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करने लगा। असाइनमेंट खाली हमने इसको असाइन करा, हमने ट्रू और फॉल्स देखा ही नहीं। तो हम सीधे जो भी इसके अंदर वैल्यू है हम उसको मान लेंगे ट्रू, ये जो कंडीशन है इसको मान लेंगे ट्रू। अब हम मान लो इफ़ 9 लिख देते। अब 9 इसको हम क्या मानते, इसको हम मानते ट्रू, इस चीज़ को हम क्या मानते हैं, ट्रू। और अगर हम इफ़ 0 लिख देते तो हम इसको क्या मानते, इसको मानते हम फॉल्स, इस वाली कंडीशन को हम मानते फॉल्स। और जो भी हम अगली चीज़ में मूव हो जाते।
कोई और ज़ीरो के अलावा कुछ और नंबर लिखते तो हम उसको मान लेते ट्रू और जो भी चीज़ है वो प्रिंट कर देते। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, इसका आंसर भी हो गया हमारा यस। अब हमारा अगला चीज़ ये मैंने बताया था अभी टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। अब हमने x के अंदर क्या वैल्यू लिया 8, x के अंदर वैल्यू लिया 8। अब हम इतनी चीज़ देखेंगे, अब सी आउट को छोड़ो, हम पहले इतनी चीज़ देखेंगे। अब हमें पता है x मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0। x मॉड्यूलो 2 का क्या मतलब हुआ, 2 को 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आया 0। क्या 0 के बराबर है, हाँ 0 के बराबर है। ये चीज़ ट्रू हो गई तो मैंने बोला था क्वेश्चन मार्क के बराबर वाली चीज़ प्रिंट हो जाएगी। जो पहली चीज़ है वो प्रिंट मतलब वो आंसर आएगा हमारा। तो हमने क्या प्रिंट कराया, सी आउट को हमने प्रिंट करा दिया। सी आउट क्या कराया हमने, इवन प्रिंट करा दिया, क्योंकि हमने कहा था कि अगर यह चीज़ ट्रू होगी तो ये वाली चीज़ हम देखेंगे, ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी तो हम अगली वाली चीज़ देखेंगे। तो अब ये जो है ये सी आउट इवन प्रिंट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा इवन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लास्ट के हमारे 2 क्वेश्चंस बचे। अब हमारे पास है इफ़ इंट n इज इक्वल टू -1। अब मैंने बोला था अगर हमारे पास 0 आ जाए, n की जगह अगर 0 आ जाए तो फॉल्स हो जाएगा, उसकी जगह पे कुछ और भी नंबर है, कुछ भी नंबर और आ जाए तो वो हो जाएगा ट्रू। तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई हमारी, ये कंडीशन हो गई हमारी ट्रू और हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, इसके n की जगह अगर हमारा 0 होता तो हमारी ये कंडीशन हो जाती फॉल्स और एल्स में आंसर आता फॉल्स। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इंट x इज इक्वल टू 0। x है उसके अंदर वैल्यू है 0। तो हमें पता है इफ़ x इज इक्वल टू 0, क्या x 0 के बराबर है, हाँ x 0 के बराबर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। सबसे पहले हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा 0, और फिर हमने देखा कि एल्स तक हमारा कोड ख़त्म हो गया। इफ़ के बाद एल्स तक हमारा कोड हो गया, ये तो हमारा अगला पार्ट है, तो नीचे आ जाएगा डन। उसके बाद बराबर, अब बैकस्लैश n तो था नहीं, तो सबसे पहले हमारा क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले हमारा प्रिंट होगा 0, उसके आगे क्या प्रिंट हो जाएगा, उसके आगे प्रिंट हो जाएगा डन। ठीक है, उसके आगे डन प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर हमारी ये चीज़ ट्रू हो जाती है, ये वाली चीज़ हमारी ट्रू हो जाती है, तो हमारा खाली इसके अंदर जो भी कोड है, मान लो अभी तो एक लाइन है तो कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रखी, मल्टीपल लाइन होती तो कर्ली ब्रेसेस लगाते, अभी इन्होंने नहीं लगा रखी, तो ये वाली चीज़ चलेगी। उसके बाद हमारे एल्स के नीचे जो भी कोड होगा, अब एल्स वाला कोड तो यहाँ तक ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने बताया था अगर कर्ली ब्रेसेस लगा रखे हैं तो मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं, वरना कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रखे तो एक ही लाइन में काम हो जाता है। अगर एक लाइन लिखिए तो कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा जो भी हमारा नेक्स्ट लाइन में कोड है, और भी हमारे नीचे भी कोड रहेगा ना, अगर रहेगा तो उसको वो चला दो, तो सी आउट हम लिख देंगे डन। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई। अगर नहीं आई समझ में तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे हम ये करते रहेंगे, इफ़ एल्स के बारे में हम देखते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी, कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई चीज़ टॉपिक या कोई पार्ट समझ में नहीं आया वो आप या तो चैट जीपीटी कर लेना या गूगल कर लेना, या कमेंट में डाउट वगैरह पूछ लेना। ठीक है, अब हमने अपना इफ़ एल्स वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम अगली चीज़ करेंगे फॉर और वाइल लूप के बारे में, उसको हम अब अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा लेक्चर 3 ख़त्म हो गया, और आप जो भी कोड लिखोगे वो आप खुद से लिखना, VS कोड में खुद टाइप करके लिखना जो भी मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, और चीज़ें बदल के देखना, अगर हम एंड की जगह और लगा रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है, एंड लगाएंगे तो अब क्या आंसर आएगा, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, और उसको चैट जीपीटी करके देखो नहीं समझ आ रहा है, तो ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया चैट जीपीटी करो। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।